हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर टॉपिक के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये हमारी पार्ट नंबर 2 है, वीडियो 2 है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। वीडियो 1 हो चुकी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किए हैं काफ़ी अच्छे से। तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, वो आपको वहाँ सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट डाल दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। साथ में मैंने सारे इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करा दी है, जिसकी लिंक आपको दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस प्रॉपरली देख सकते हैं, सारी अरेंज करी हुई है। वहां पर जाके आप पूरा चैप्टर अच्छे से थरोली पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनानी है आपके लिए, और एक नंबर वीडियो बनानी है। क्लियर है? तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट इज बैगिंग। व्हाट इज बैगिंग टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे। तो बैगिंग का मतलब होता है, बैगिंग का मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो बैग पहनाना। ठीक है, क्या? बैग पहनाना। ठीक है मैम, कैसे बैग पहनाना, किसको बैग पहनाना, ये तो बता दीजिए। तो एक बात बताइए, आपने टीवी में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि किसी को किडनैप करते हैं तो वो एक वैन से निकलते हैं लोग, ठीक है, गुंडे निकलते हैं, और क्या करते हैं, जिसको भी वो किडनैप करते हैं उसके ऊपर एक बैग पहना देते हैं ब्लैक कलर का, जिससे वो जो जिसको किडनैप कर रहे हैं वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, वो पुलिस को इन्फॉर्म ना कर पाए कि मुझे किसने किडनैप किया था। क्लियर है? तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, हम बैगिंग कर रहे हैं। किसको बैग कर रहे हैं, किसको ये पहना रहे हैं? तो आपका जो स्टिग्मा होता है, क्या होता है, स्टिग्मा होता है, उसको हम क्या पहना रहे हैं, बैग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। क्लियर है? तो सपोज ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, और ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ठीक है, ये आपका फ्लावर है, देखिए। तो ये देखिए कैसा फ्लावर है, आपको दो सेक्स दिख रहा है, मेल एंड फीमेल, दो सेक्स दिख रहे हैं, तो ये कैसा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्लियर है? अब मुझे जो कैरेक्टर्स चाहिए वो इस प्लांट में नहीं है। क्लियर है? जो कैरेक्टर्स मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट में हो वो कैरेक्टर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इससे पोलन ग्रेन निकलेंगे और इसको फर्टिलाइज कर देंगे। तो मैं नहीं चाहती कि फिर से वही कैरेक्टर रिपीट हो, तो मैं क्या करूंगी, इस पार्ट को, जो स्टेमन वाला पार्ट है, इसको रिमूव कर दूंगी। क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी, और मेरे डिजायर्ड पोलन ग्रेन से स्टिग्मा को पोलिनेट कराऊंगी। समझ में आया? तो क्या है, मैं इस स्टिग्मा को पहना दूंगी एक बैग। क्या पहना दूंगी, बैग। क्या पहनाऊंगी, ब्लैक। अब इसमें ब्लैक कलर है इसलिए मैं इसको व्हाइट से दिखा रही हूँ, तो ये मैंने पहना दिया इस पे बैग। तो ये बैग पहना दिया, ये क्या कर दी मैंने, बैगिंग कर दी। क्या कर दी, बैगिंग। क्लियर है? अब ये बैगिंग करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके अनडिजायर्ड पोलन से इनको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इनको कैंची से काट दूंगी। ठीक है, तो ये मैंने कैंची बनाई, ठीक है, और ये कैंची से मैंने इनको सबको काट दिया। तो मैंने यहाँ से इनको सबको हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रही हूँ, मैं इमेस्कुलेशन कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, इमेस्कुलेशन। ठीक है, तो इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन, या आप बोल सकते हैं स्टेमन भी बोल दूं मैं। क्या बोल दूं, स्टेमन।
ठीक है, तो स्टेमन का रिमूवल इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। अब मैंने इसको हटा दिया, इसको बैक कर दिया। अब मुझे जो डिजायर्ड पोलन है, जिसमें जो कैरेक्टर्स चाहिए वो है, उसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पर उसको डस्टिंग कर दूंगी, उसका क्या कर दूंगी, डस्ट कर दूंगी। क्लियर है, समझ में आया? तो पहले तो ये लिख लीजिए क्या होता है इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, बैगिंग का मतलब क्या होता है, ये समझ में आया? तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये कर रही हूँ मैं इमेस्कुलेशन। क्लियर है, समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब क्या होता है, द बैगिंग इज टेक्निक हेल्प टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्टिग्मा बाय अनडिजायर्ड पोलेंस। ठीक है, तो किस में प्रिवेंट करता है, बैगिंग जो है वो अनडिजायर्ड को पोलन को स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, बाय कवरिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लावर। इमेस्कुलेटेड फ्लावर मतलब वो फ्लावर जिसमें से मैंने अनडिजायर्ड स्टेमन को हटा दिया। क्लियर है, तो अब जो फ्लावर बचा वो कैसा बचा, इमेस्कुलेटेड। अब उसमें सिर्फ क्या है, उसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है। क्लियर है, मतलब अब मैंने उसको फ्लावर को क्या बना दिया, यूनिसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि सिर्फ उसमें क्या प्रेजेंट है, पिस्टल प्रेजेंट है। क्लियर है, अब मैंने क्या किया, उस पिस्टल को कवर कर दिया बैग से। किससे, बैग से। क्लियर है, कौन से बैग से, बटर। क्लियर है, ये देखिए, तो मैंने उसको क्या कर दिया, द फ्लावर हुज एंथर इज रिमूव्ड विथ अ पॉली बैग और बटर पेपर। ठीक है, तो मैंने जो आपका स्टिग्मा स्टाइलस को कवर कर दिया, किससे, पॉली बैग या बटर पेपर से। क्लियर है, द बैगिंग टेक्निक इज बेनिफिशियल इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, जो बैगिंग टेक्निक है वो किसमें बेनिफिशियल है, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। किसमें, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। कैसे मैम, क्योंकि मेरे को प्लांट ब्रीडिंग में क्या चाहिए है, मेरे जो डिजायर्ड कैरेक्टर है वो चाहिए, तो मैं कैसे उसको ले सकती हूँ, बैगिंग के थ्रू या आर्टिफिशियल जो आपकी क्या बोलते हैं, बैगिंग या आपकी इमेस्कुलेशन के थ्रू मैं उसको क्या कर सकती हूँ, वहां पर लेकर आ सकती हूँ। क्लियर है, चलिए तो क्या करा रहे हैं यहाँ पर हम, इन दिस ओनली डिजायर्ड पोलेंस आर मेड टू फर्टिलाइज द स्टिग्मा। अब क्या कर दिया, यहाँ पर जिस पोलन में मेरे कैरेक्टर्स होंगे, मतलब जो मैं चाहती हूँ वो कैरेक्टर्स होंगे, उससे मैं क्या करूंगी, वो एंथर से जो पोलेंस निकलेंगे उसको मैं स्टिग्मा पे डस्ट कर दूंगी, डस्टेड कर दूंगी, मतलब ब्रश लूंगी, ब्रश से वो पोलेंस निकालूंगी और स्टिग्मा पे क्या कर दूंगी, डस्ट कर दूंगी। ठीक है, डस्टेड। ठीक है, क्या बोला, डिजायर्ड पोलेंस आर मेड टू फर्टिलाइज द स्टिग्मा ऑन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब क्या होगा, पोलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और मुझे जो कैरेक्टर चाहिए थे उस प्लांट में वो नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे। समझ में आया इतना? क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल से क्या समझते हैं, 3, है ना, ट्रिपल से आप समझते हैं 3, है ना, ट्रिपल से क्या समझते हैं, 3। फ्यूजन का मतलब फ्यूजन, ठीक है, मिलना, फ्यूजन का मतलब मिलना, है ना, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, 3 लोग मिल रहे हैं। ठीक है, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, वेयर एंड हाउ इट टेक प्लेस। ठीक है, कहाँ ये होता है और कैसे होता है। नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, कौन सी न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन में इन्वॉल्व होती है, उन न्यूक्लियाई का आपको नाम बताना है। क्लियर है, समझ में आया? तो ठीक है, अब देखिए यहां पर है आपके 2 न्यूक्लियाई, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये है एंटीपोडल सेल और ये नीचे है फिलीफॉर्म सेल। क्लियर है, और ये है आपका एग सेल। क्लियर है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ओव्यूल। क्या है, ओव्यूल। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन। जब यहाँ से क्या आया होगा, एक पोलन आया होगा, यहाँ पर एक पोलन आया होगा और पोलन ट्यूब फॉर्म हुई होगी। क्या हुई होगी, पोलन ट्यूब फॉर्म हुई होगी, और उस पोलन ट्यूब में क्या आए थे, मेल गैमीट, और मेल गैमीट एंटर करते हैं वन ऑफ द डीजनरेट सेल से। किससे, वन ऑफ द डीजनरेट सिनर्जिड से। किससे, वन ऑफ द डीजनरेट सिनर्जिड से। ठीक है, जैसे ही एंटर किया तो 2 क्या आ गए अंदर, मेल गैमीट आ गए। तो अंदर आ गए आपके 2 मेल गैमीट। अब एक मेल गैमीट तो यहाँ पहुंच जाएगा और एक मेल गैमीट यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कितने मेल गैमीट हो गए, 3। क्लियर है,
तो देखिए ये होता है ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पर क्या होगा, ये दो पोलर न्यूक्लियाई, ये येलो वाली जो है वो दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और ग्रीन वाली जो है वो क्या है, मेल गैमीट है। क्या है, मेल गैमीट। जब ये आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। कैसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर कितनी न्यूक्लियाई दिख रही, 3 दिख रही है, तो उसको हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, समझ में आ गया। कहाँ होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है, क्लियर है। और एम्ब्रियो सेक में भी कहाँ, सेंट्रल सेल में, क्लियर है, ये समझ में आ गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व। कौन सी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो रही है इसमें, इन न्यूक्लियाई को, येलो वाली जो न्यूक्लियाई है इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर है। वहीं पर ये ग्रीन वाले को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट। क्या बोलते हैं, मेल गैमीट। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है आपका सेंट्रल सेल। क्या है, सेंट्रल सेल। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पहला ट्रिपल फ्यूजन क्या हुआ, कहां पर होता है, वेयर डज इट टेक प्लेस, मतलब कहां होगा, जल्दी बता दीजिए। एम्ब्रियो सेक के अंदर। कहां होगा, एम्ब्रियो सेक के अंदर, इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ये भी समझ में आ गया मैम। फिर क्या, कौन सी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होती है, ये वाला बात कर रहे हैं, तो इसमें बता दीजिए क्या आएगा। इसमें होती है आपकी पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, समझ में आया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। देखिए, तो ट्रिपल फ्यूजन अकर व्हेन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। मैंने अभी बताया, एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो क्या 3 बन गए, 3 मतलब ट्रिपल। विद इन द एम्ब्रियो सेक, कहाँ होता है, एम्ब्रियो सेक और फ्लावरिंग प्लांट, समझ में आ गया। द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस इन द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, द पोलन ग्रेन गेट डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, हो गया मतलब पॉलिनेशन हो गया। एंड जर्मिनेट, क्या जर्मिनेट कर गई, पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई। ठीक है, पोलन जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई, गिविंग राइज टू द पोलन ट्यूब दैट एंटर द ओव्यूल। ओव्यूल में एंटर करा दी थी मैंने, ओके। द पोलन ट्यूब पासेस इनटू वन ऑफ द सिनर्जिट, मैंने बता दिया था कि एक सिनर्जिट से वो एंटर होती है। एंड रिलीज 2 मेल गैमिट्स, और कितने मेल गैमिट्स रिलीज करेगी, 2 मेल गैमिट्स, क्लियर है। 1 आउट ऑफ द 2 मेल गैमिट्स फ्यूजेस विद द एग। 2 में से एक मेल गैमिट किससे फ्यूज करेगा, मैंने बताया था लास्ट में। देखिए यहां पर ये जो देखिए, ये जो ग्रीन वाला है ये एक मेल गैमिट है ना, है कि नहीं है, ठीक है। और ये जो रेड वाला है वो क्या है, एग सेल है, ये एग है, ठीक है, एग सेल है। तो एक किससे करेगा, एग सेल से करेगा, और दूसरा किससे करेगा, जल्दी बता दीजिए, 2 पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, तो 1 आउट ऑफ द 2 गैमेट्स फ्यूजेस विद एग न्यूक्लियाई। ये एग सेल है, उसके अंदर वाली न्यूक्लियाई इज एग न्यूक्लियाई, समझ में आया। तो एग न्यूक्लियाई से करा, और किससे करा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से किया, समझ में आएगा। तो जब एग से करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट, और पोलर न्यूक्लियाई से बनाएगा तो क्या बनाएगा, PEN। क्लियर है, हटा दूं, चलिए अब देखिए, द आउटर गैमीट, द अदर गैमीट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। कहाँ थी, सेंट्रल सेल में थी। एंड फॉर्म द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म को 3N, क्या होगा, 3N, क्लियर है। अब द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, एक मेल गैमीट होगा, ठीक है, और 2 क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई। तो ट्रिपल फ्यूजन इक्वल्स टू 1 मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर है। 1 मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3। चलिए गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डू यू थिंक अ जाइगोट इज डोर्मेंट फॉर सम टाइम इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, तो जाइगोट कब बना मेरे को बताइए। सपोज ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है,
एम्ब्रियो सैक है, ओके अंडरस्टैंड, ये एम्ब्रियो सैक हो गया मैम, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक जो है उसमें क्या हुआ था, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, डबल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर एक जाइगोट बना था, सिंगल सेल बना था जाइगोट, ठीक है। और मैम यहाँ पर सेंट्रल सेल में बना था क्या, यहाँ पर बना था PEN, क्या बना था PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, क्या बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, क्लियर है। तो ये बना था। अब क्या है, जाइगोट डेवलप करेगा, क्या करेगा, जाइगोट डेवलप करेगा, क्लियर है। तो जाइगोट डेवलप करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। पर डेवलपमेंट कर रहा है मतलब ग्रोथ शो कर रहा है, और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ठीक है, जाइगोट को भी न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये बोलता है ओके आई एम वेटिंग, आप पहले न्यूट्रिएंट बना लो, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बोलते हैं ओके मैं आप पहले क्या बनाता हूं, जल्दी बताइए। जाइगोट बोलता है ठीक है मैं बैठा हूं, ठीक है, आप बनाइए क्या, एंडोस्पर्म बनाइए, ठीक है। तो जब तक जाइगोट डोर्मेंट स्टेज में रहता है, ठीक है, वेट कर रहा है कि ठीक है जल्दी जल्दी बनाओ, तो इन्होंने क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया, इसने क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया, क्या बनाया, एंडोस्पर्म, क्लियर है। और जाइगोट जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनता वो वेट करता है, ठीक है। देन उसके बाद जाइगोट कन्वर्ट होगा किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कुछ टाइम तक डोर्मेंट स्टेज में प्रेजेंट होता है आपका कौन, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्लियर है, समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्या है, आपका ओव्यूल है। 1 2 3, तो देखिए, the zygote remain inactive until the endosperm is formed as a result of triple fusion, क्लियर है। तो क्या डोर्मेंट का मतलब समझ में आ गया, मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर क्या है, जो द जाइगोट रिमेन इनएक्टिव, वो कब तक इनएक्टिव रहता है, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, डबल फर्टिलाइजेशन में आपका क्या बना था, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना आपका, और क्या बना था, जाइगोट बना प्लस क्या बना, जल्दी बता दीजिए, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्या बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्लियर है। तो आप देखिए क्या, जाइगोट ऐसे करके वेट करता है, ठीक है, बोलता है मुझे डेवलप करना है, मुझे एम्ब्रियो बनाना है, क्लियर है, बट मुझे ग्रोथ शो करने के लिए पहले न्यूट्रिएंट तो चाहिए, खाना तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो बोलते हैं काम करो PEC, तुम जब तक PEC से एंडोस्पर्म बनाओ, मैं जब तक वेट करता हूं, मैं अभी डोर्मेंट स्टेज में इनएक्टिव हूं, मैं अभी डिवीजन शो नहीं करूंगा, ठीक है। तो हुआ क्या, PEC ने क्या बनाया, एंडोस्पर्म, क्या बनाया, एंडोस्पर्म, ठीक है। जब एंडोस्पर्म बना, अब जाइगोट हो गया एक्टिव, जाइगोट बिकम एक्टिव, और उसने क्या शो कर दी, जल्दी बता दीजिए, और उसने शो कर दी डिवीजन, और क्या बना लिया, एम्ब्रियो, क्या बना लिया, एम्ब्रियो, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया ये, और इसने क्या बना लिया, एम्ब्रियो। तो पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, जब तक जाइगोट कैसा रहेगा, इनएक्टिव, क्या रहेगा, इनएक्टिव, ठीक है। जब क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा, तब जाइगोट एक्टिव हो जाएगा और क्या करने लगेगा, एम्ब्रियोजेनी, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट शो करने लगेगा, समझ में आया। चलिए, तो क्या बोल दिया, समझ में आ गया कि एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन, the endosperm provides nutrition to the developing embryo and formed from primary endosperm cell, किससे बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बना, that result from triple fusion, जो किसका रिजल्ट है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, आगे बढ़े। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिकोटाइल एंड हाइपो, एपी का मतलब ऊपर वाला,
कोटाइल का मतलब कॉटिलेडन, हाइपो मतलब नीचे वाला, कोटाइल मतलब कॉटिलेडन, ठीक है। तो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या होता है मैं बताती हूँ। एपिकोटाइल वो रीजन होता है लेवल ऑफ कॉटिलेडन, जहां से कॉटिलेडन निकलते हैं, बनते हैं, उस रीजन को हमने बोला लेवल ऑफ कॉटिलेडन। लेवल ऑफ कॉटिलेडन से ऊपर वाला पार्ट इज एपिकोटाइल और नीचे वाला पार्ट इज हाइपोकोटाइल। समझ में आया। एपिकोटाइल का टर्मिनल पोजीशन जो होती है उसको हम प्लिम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लिम्यूल। वहीं पर हाइपोकोटाइल की टर्मिनल बताइए, यहां से स्टार्ट हुआ, ये आपका क्या है, तो इसका टर्मिनल ये होगा, ये होगा इसका टर्मिनल, क्योंकि यहां से तो ये पूरा वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है। तो हाइपोकोटाइल का टर्मिनल क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। लेवल ऑफ कॉटिलेडन या कॉटिलेडन नोड, ठीक है। और अगर इसका हम बेस पूछे सबसे नीचे, तो क्या होगा? रेडिकल। वहीं पर इसका क्या होगा, इसका बेस ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ, सपोज मैं बताती हूँ, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, आपका डायकॉटिलेडन हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, कॉटिलेडन हो गए, ये क्या हो गए, कॉटिलेडन। तो ये हो गया आपके कॉटिलेडन, ठीक है। ये हो गया आपका लेवल ऑफ, ये है आपका लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ठीक है। इससे नीचे वाला पार्ट, दिस पार्ट इज हाइपोकोटाइल, ये हो गया आपका हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। और ये हो गया आपका एपिकोटाइल, ये क्या हो गया, एपिकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका टर्मिनल ये है, ये हो जाएगा प्लिम्यूल। क्या हो जाएगा? प्लिम्यूल, ठीक है। और इसका ये क्या है, बेस है, ये क्या हो जाएगा, यहां पर रूट कैप प्रेजेंट होता है, ये क्या है आपका रूट कैप, ठीक है। तो ये प्लिम्यूल हो गया, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो गया आपका, रेडिकल। क्या हो गया? रेडिकल। तो ये हो गया आपका रेडिकल, ठीक है। तो देखिए, एपिकोटाइल लेवल ऑफ कॉटिलेडन से ऊपर, एपिकोटाइल लेवल ऑफ कॉटिलेडन से नीचे, हाइपोकोटाइल। ये इसका हाइपोकोटाइल का ये क्या है, जल्दी बता दीजिए, ये क्या है, इसका टर्मिनल पोजीशन है। तो ये टर्मिनल पोजीशन क्या होगा इसका, लेवल ऑफ कॉटिलेडन। एपिकोटाइल का टर्मिनल पोजीशन क्या होगा, प्लिम्यूल। इसका बेस क्या होगा, एपिकोटाइल का बेस क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल का बेस क्या होगा, रेडिकल। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, प्लिम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है, ये ही क्या बनाएगा आपका शूट। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, शूट टिप पे। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, रूट टिप पर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर कोलियोप्टाइल क्या होता है, जो शूट टिप को, क्या है ये बता दीजिए, प्रोटेक्टिव शीथ है। ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। कोलियोप्टाइल जो है वो शूट को कवर करता है, शूट टिप को कवर करता है। कोलियोजराइजा जो है रेडिकल और रूट टिप को कवर करता है। इतना समझ में आया? वहीं पर इंटेग्यूमेंट की बात करें तो इंटेग्यूमेंट जो है ओव्यूल की कवरिंग है और टेस्टा सीड कोड की कवरिंग है। क्लियर है? एक पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो बनता है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बनता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का क्या है, प्रोडक्ट है, और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का प्रोडक्ट है। क्लियर है? समझ में आया इतना? इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये डेड है, ये लिविंग है, ठीक है। इसमें स्क्लेरेट प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। स्क्लेरेट क्या है, फाइबर है। क्या है, फाइबर है। तो उसमें फाइबर प्रेजेंट नहीं होते, इसमें स्क्लेरेट प्रेजेंट होती है। क्लियर है? पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म सीड का पार्ट है, पेरिकार्प फ्रूट का पार्ट है। इतना क्लियर है? तो आप देखिए, पहले इसको बना लीजिए जल्दी से। 1 2 3। ओके, आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए एपिकोटाइल के बारे में बता दूं। एपिकोटाइल क्या होता है, एम्ब्रियो, रीजन ऑफ एम्ब्रियो अबव द, मैंने जो बनाया था वो अभी डायकोटिलेडन का एम्ब्रियो था, कॉटिलेडन, ठीक है, अबव द कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट इज क्या होता है, एपिकोटाइल। बिलो वाला पार्ट इज किसके, कॉटिलेडन के नीचे वाला पार्ट इज हाइपोकोटाइल। फिर दूसरा आता है, ये टर्मिनेट होता है किस पर, प्लिम्यूल पे, और ये टर्मिनेट होता है किस पे, कॉटिलेडन नोड या लेवल ऑफ, इसको और क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉटिलेडन। क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉटिलेडन,
ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है, फिर आगे क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉटिलिडनरी नोड, मतलब लेवल ऑफ कॉटिलिडन से, कहाँ से, लेवल ऑफ कॉटिलिडन से, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये रेडिकल से स्टार्ट होता है। क्लियर, मैंने बताया था ना, इसका बेस क्या है, रेडिकल, इसका बेस क्या है, लेवल ऑफ कॉटिलिडन। डेवलप इनटू द अपर पार्ट ऑफ स्टेम, ये किसको डेवलप करता है, अपर पार्ट ऑफ स्टेम। ये कहाँ से, डेवलप इनटू दैट पार्ट ऑफ स्टेम दैट बिलो डेवलप्स इनटू रूट, जो रूट में डेवलप होता है वहां। इलोंगेट्स इन एपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है, ये इलोंगेट होता है एपीजियल जर्मिनेशन में, और ये इलोंगेट इनटू हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्लियर है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, कोलियोप्टाइल की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव सीथ होती है, ये अनडिफरेंशिएटेड सीथ होती है, ये प्रोटेक्ट करती है यंग शूट टिप को इन सीरियल्स एंड ग्रास, सीरियल्स मतलब अपनी ये जो क्या बोलते हैं ग्रेन्स है वो। क्लियर है, और यहाँ पर प्रोटेक्ट द रूट ऑफ जर्मिनेटिंग ग्रासेस एंड सीरियल्स, ठीक है। ये कम आउट ऑफ द कहाँ, सॉइल से बाहर आ जाती है, सॉइल के अंदर रहती है। ये कवर करती है प्लूम्यूल को, ये कवर करती है रूट कैप एंड रेडिकल को, ठीक है। फिर वहीं पर ये बात बोले कि ब्रेक्स द सीड कोट एंड ग्रोस, ठीक है, ये किसको, सीड कोट को ब्रेक कर देती है और ग्रो करती है। ये क्या करती है, सीड कोट को ब्रेक करती है एंड स्टॉप ग्रोथ। समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। क्या है, इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। इंटेग्यूमेंट किसकी कवरिंग है, ये ओव्यूल को कवर करता है। टेस्टा किसकी कवरिंग है, सीड की कवरिंग। तो टेस्टा क्या है, सीड कोट, क्या है, सीड कोट। तो टेस्टा क्या है, सीड कोट है, और इंटेग्यूमेंट क्या है, किसकी कवरिंग है, कवरिंग ऑफ ओव्यूल। क्लियर है, ये किसकी कवरिंग है, ओव्यूल की, ठीक है। तो ये ओव्यूल की कवरिंग है, ये सीड की कवरिंग है। ये लिविंग होते हैं, ये डेड होते हैं। ये डेड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बता दीजिए, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरिड, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरिड, ठीक है। तो स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, फाइबर, ठीक है। तो इनकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, डेड। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है, और ये पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है। ये पहले बनता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसलिए प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, जब सीड बनता है तब ये बनता है, यही इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट होते हैं सीड कोट में। तो ये पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है। क्लियर है, यहाँ पर स्क्लेरिड एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर स्क्लेरिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है, 1 और 2 लेयर होता है, ये 1 लेयर होती है, ठीक है। समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, ठीक है। तो पेरिकार्प किसके लिए है, फ्रूट के लिए है, ठीक है। क्या है, फ्रूट की वॉल है। पेरिकार्प क्या है, फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल, ठीक है। पेरिस्पर्म क्या है, जल्दी बता दीजिए, क्या है, रेमिनेंट न्यूसिलस, रेमिनेंट न्यूसिलस क्या है, रेमिनेंट न्यूसिलस है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये किसका पार्ट है, पेरिस्पर्म सीड का पार्ट है, पेरिकार्प फ्रूट का पार्ट है, ठीक है। ये यूजुअली ड्राई होता है, ये ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है। क्लियर है, ये प्रेजेंट ओनली इन अ फ्यू सीड्स। ऐसा ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ब्लैक पेपर, और मैम और प्रेजेंट होगा ये आपका बीट में, ठीक है। और ये कहाँ पर, फाउंड इन ऑल फ्रूट, सारी फ्रूट्स के ऊपर फ्रूट वॉल होती है, तो सब में पेरिकार्प प्रेजेंट होता है। क्लियर है। सपोज नेक्स्ट, नॉन फंक्शनल इन सीड, ये क्या होता है, जो आपका पेरिस्पर्म होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, और ये कैसा होता है,
फंक्शनल होता है। मैम इसका काम क्या होता है? पहले तो ये कवरिंग प्रोवाइड करता है, क्लियर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और क्या है, डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। समझ में आया? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा इसने, कवरिंग प्रोवाइड करी और डिस्पर्सल में हेल्प करा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इज एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट? एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं? तो उससे पहले आते हैं ट्रू फ्रूट के बारे में। ट्रू फ्रूट्स किसको बोलते हैं? डेवलप, कब डेवलप होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। डेवलप फ्रॉम ओवेरी, जो ओवेरी से डेवलप होते हैं ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम फॉल्स फ्रूट की बात करें, डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट, any other part of flower other than ovary, other than ovary। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल बता दीजिए मैम फॉल्स फ्रूट के। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए। इसके एग्जाम्पल क्या है मैम? इसके एग्जाम्पल है आपका एप्पल, ऊपर दिया ही हुआ है। और क्या एग्जाम्पल है मैम? इसका कैश्यू, काजू, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है इसका? और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। तो ये किसके एग्जाम्पल है? फॉल्स फ्रूट के, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, चलिए आगे बढ़े। क्लियर? ऑल क्लियर तो नहीं? चलिए तो देखिए फॉल्स फ्रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम सेकेंडरी पार्ट्स एंड नॉट फ्रॉम द ओवरी। कोई दूसरे पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट होना अदर देन ओवरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। एप्पल इज डिराइव्ड फ्रॉम द थैलेमस, ठीक है। तो एप्पल कहाँ से डिराइव होता है? थैलेमस से, ठीक है। थैलेमस ओवरी तो नहीं है ना, तो ये क्या होता है? फॉल्स फ्रूट, कॉल्ड, हेंस इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। समझ में आया? जल्दी से ले लीजिए। तो यहां से कौन कौन बनता है? एप्पल बनता है और स्ट्रॉबेरी, और कैश्यू जो है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया आपका? फॉल्स फ्रूट हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन से आप क्या समझते हैं? जल्दी बता दीजिए। क्या बोलूं मैं? रिमूवल ऑफ एंथर, और ब्रैकेट में क्या लिख दूं? स्टेमन, इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ये क्यों कर रहे हैं? सपोज एक प्लांट है, उस प्लांट में मुझे वो कैरेक्टर नहीं मिल रहे जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो एक बायसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ठीक है। बट उस प्लांट में मेरे डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं है जो मुझे चाहिए, क्लियर है। और वो डिजायर्ड कैरेक्टर जो है मुझे किसी दूसरे प्लांट में मिल रहे हैं और मैं चाहती हूँ वो डिजायर्ड कैरेक्टर जो है वो इस प्लांट में हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? देखिए ये क्या हो गया आपके? ऐसा फ्लावर जो कैसा है? बाइसेक्सुअल है। क्या है? बाइसेक्सुअल, ठीक है। ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, क्लियर है। तो इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बट इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं है जो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? कैंची लूंगी। क्या लूंगी? कैंची लूंगी और क्या करूंगी? इसको काट दूंगी। किसको काट दूंगी? इसको काट दूंगी,
ठीक है, तो मैंने कैंची ली और कैंची से किसको काट दिया, इसको काट दिया और इसको भी काट दिया। एक ही को नहीं काटना, सारे काटना है, जितने भी हैं सारे काट दिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या है, समझ में आ गया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ आपका कौन सा पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन, इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, व्हेन एंड व्हाई डज द प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। ठीक है, प्लांट ब्रीडर ये टेक्निक को कब, है ना, और कहाँ यूज करते हैं। तो मैंने बोला ना, अगर मैं ब्रीडर हूं और मुझे डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए और उसमें नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इमैस्कुलेशन करूंगी। फिर उसके बाद में जो इमैस्कुलेशन होता है वो कब कर लेते हैं, ये कब होता है, जल्दी से बताइए। ये होता है बिफोर एंथर मैच्योर। एंथर मैच्योर हो उससे पहले मुझे क्या कर देना है, इमैस्कुलेशन करना है। क्लियर है। और आपका एंथर, ये आपका जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो उससे पहले मुझे क्या करनी है, बैगिंग करनी है। क्या करनी है, बैगिंग। तो बैगिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैंने क्या पहना दिया, बैग। तो ये क्या हो गया, बैगिंग। क्या हो गया, बैगिंग। समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3, चलिए आगे बढ़े। देखिए, इमैस्कुलेशन refers to the removal of stamen from bisexual flower before the maturation of anther। कब, एंथर के मैचुरेशन से पहले, इन ऑर्डर टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। क्या ना हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए इन द फ्लावर्स। ठीक है, दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड व्हेन द ब्रीडर वांट प्लांट और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये टेक्निक कब अप्लाई करते हैं, जब जो ब्रीडर है वो क्या चाहता है कि उस प्लांट में उसके डिजायर्ड कैरेक्टर्स हो। क्लियर है। द फ्लावर्स आर बैग्ड इवन बिफोर, मैंने बताया था बैगिंग होती है। ठीक है, स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है। ये कब कर दिया जाता है, बिफोर मैच्योरेशन। ठीक है, बिफोर द एंथर मैच्योर्स, When the anther matures, the pollen grains, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, कौन सा, डिजायर्ड। ठीक है, डिजायर्ड पोलन जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, आर शेड ऑन द कवर्ड स्टिग्मा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मैंने स्टिग्मा के ऊपर बैग पहनाया था, दूसरे प्लांट में मेरे डिजायर्ड पोलेन्स थे, तो पोलेन क्या हो गया, जो एंथर है मैच्योर हो गया, पोलेन निकल आए। तो मैंने क्या किया, ब्रश लेकर गई, एक छोटा सा पतला सा ब्रश, और उस पर जाके ऐसे ऐसे करके क्या लेकर आई, एंथर लेकर आई। क्लियर है। अब क्या होगा, जो मैंने स्टिग्मा को बैग करके रखा था, उस बैग को खोलूंगी और क्या करूंगी, जो मेरे पास क्या थे, जल्दी बताइए, जो मेरे पास क्या थे, मेरे पास जो पोलन ग्रेन्स थे उनको मैंने क्या कर दिया, जल्दी बता दीजिए, क्या कर दिया, क्या कर दिया, उस पर डस्ट कर दिया। क्या कर दिया, डस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया, फिर पॉलिनेशन होके फर्टिलाइजेशन होगा, और मुझे जो नए कैरेक्टर्स है वो प्लांट में मिल जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए, द फ्लावर्स आर बैग्ड इवन बिफोर द एंथर मैच्योर्स। व्हेन द एंथर मैच्योर्स, द पोलन ग्रेन्स आर शेड ऑन द कवर्ड स्टिग्मा एंड आर अलाउड टू पॉलिनेट with the flower of desired characters। तो अब मेरे को उस फ्लावर में क्या मिल जाएंगे, डिजायर्ड कैरेक्टर मिल जाएंगे। क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, चलिए आगे बढ़े। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, है ना, अगर आप पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस। ठीक है, तो इंड्यूस करना मतलब आर्टिफिशियली कराना, ग्रोथ सब्सटेंस का मतलब होता है पीजीआरस की मदद से। किसकी मदद से, पीजीआरस की मदद से। पीजीआरस का मतलब क्या होता है, पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की मदद से, और क्या बोलते हैं इनको, जल्दी बता दीजिए, और क्या बोलते हैं इनको, और बोलते हैं प्लांट हार्मोन। और क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था क्लास में कि क्या ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, एबीए हो गया, इथाइलिन हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो हम
उस प्लांट पे ऑक्सिन इंड्यूस कराकर, क्या ऑक्सिन डालकर, क्या करा सकते हैं, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करा सकते हैं। विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी? ठीक है, तो आप कौन सा फ्रूट ऐसा चाहोगे जिसमें आप पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराना चाहोगे? देखिए, अगर आप पार्थिनोकार्पी कराओगे तो आपको सीड नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी फ्रूट के सीड ही खा रहे हो तो उसमें पार्थिनोकार्पी करा सकते हैं क्या? नहीं, वो तो वेस्टफुल प्रोसेस हो जाएगी। तो हम किस में पार्थिनोकार्पी कराएंगे, बताइए जल्दी से? तो हम उनमें पार्थिनोकार्पी कराएंगे जिनमें हमें सीड खाना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? कुकुम्बर, सीडलेस कुकुम्बर, ठीक है। तो मैं बात करूं सीडलेस कुकुम्बर हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा टोमेटो, टोमेटो में बीज खाना पसंद नहीं आता ना लोगों को। फिर तीसरा कौन सा हो गया, जल्दी बता दीजिए? वाटरमेलन, वाटरमेलन खाते हैं आप, है ना, तरबूज खाते हैं तो उसमें वो बीज आते तो आपको मजा नहीं आता, ठीक है। तो हम ऐसा वाटरमेलन बनाएं जिसमें क्या ना हो, बीज ना हो, तो वाटरमेलन, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका? मस्कमेलन, क्या हो जाएगा? मस्कमेलन मतलब खरबूज, ठीक है। तो ये जो सब है इसमें हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करा सकते हैं। समझ में आया? चल स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3, ये क्या है? और है, क्या है? और, ठीक है। 1 2 3, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए यही बोल रहा है, पार्थिनोकार्पी रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डिवॉइड ऑफ सीड। ऐसे फ्रूट जिनको हमने पार्थिनोकार्पी से बनाया है या जो पार्थिनोकार्पी से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनमें सीड्स नहीं होते, सच एज वाटरमेलन, ठीक है, और मस्कमेलन, क्लियर है, आर इन ग्रेट डिमांड, ठीक है। आजकल हम ऐसे मस्कमेलन और वाटरमेलन की डिमांड करते हैं मार्केट में जिनमें सीड्स ना हो, क्लियर है। चलिए, therefore these varieties will be developed by पार्थिनोकार्पी। इन जो वेराइटीज है इनको हम किसके थ्रू? पार्थिनोकार्पी के थ्रू डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इनमें हम क्या करा रहे हैं? पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करा रहे हैं। तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैपेटम। अब अगर टैपेटम की बात करें तो क्या होता है टैपेटम? टैपेटम होता है इनर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इनर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो टैपेटम क्या होता है? इनर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बॉल, ठीक है। तो क्या कराता है? टैपेटम जो होता है पोलन ग्रेन की बॉल को फॉर्म कराता है, जैसे कि एक्साइन, ठीक है। तो किसको फॉर्म कराता है? ये एक्साइन फॉर्म कराता है, ठीक है। टैपेटम फॉर्म एक्साइन, ठीक है, फॉर्म पहला एक्साइन। एक्साइन क्या होता है जल्दी बता दीजिए? एक्साइन क्या होता है? इनर लेयर, सॉरी आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। और मैम और किसमें? चलिए और बताते हैं। ये हेल्प करता है एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम को फॉर्म करता है। और क्या करता है ये? और जल्दी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग किसको? आपके पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो ये इतना समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 1 2 3, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब टैपेटम इज अ इंटरनल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। किसकी इंटरनल लेयर होती है? इनर लेयर होती है किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम की। एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन।
और किसमें पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मैच्योरिंग पोलन ग्रेन, ये किसको, डेवलपिंग या मैच्योरिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेरियस अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करता है, एंजाइम की सिंथेसिस करता है, हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है। समझ में आया? चलिए, आर प्रोड्यूस्ड बाय टैपेटम सेल्स दैट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन। टैपेटम ऑल्सो फॉर्म द एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो समझ में आया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए, व्हाट इज एपोमिक्सिस? तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन of seed without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन का क्या हो रहा है, किसका, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? ठीक है, तो हम क्या हाइब्रिड जो सीड्स बनाते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, यूजफुल है, वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि एपोमिक्टिक जो सीड्स होते हैं वो किसके थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। और जब हम हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं, वो एसेक्सुअल सीड जो होते हैं उसमें सेग्रीगेट नहीं होते वो। वहीं पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उन सीड को बना रहे हैं तो क्या होगा, जब नई वैरायटी मतलब जब नई बार वो उनको हम उगाएंगे, न्यू टाइम पे फिर नए सीजन में हम उगाएंगे, तो क्या होगा, उन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो जाएगा और उन सीड में वो कैरेक्टर्स नहीं बचेंगे। समझ में आया? तो ये यूजफुल है किसमें, आपकी हाइब्रिड क्रॉप में। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो कहाँ इंपॉर्टेंस है इसकी, हाइब्रिड सीड में। ठीक है, कहाँ पर है, हाइब्रिड सीड में। चलिए आप देखिए, what is apomixis? Process of seed formation without occurrence of fertilization, the process of meiosis and syngamy to be precise। ठीक है, it play a vital role in the production of hybrid seed। अभी बात करा, ये किसमें हेल्प करती है, हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन में। एपोमिक्सिस इनहिबिट्स द लॉस ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर। अभी बोला कि इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता, तो आपके जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है वो क्या नहीं होते, सेग्रीगेट नहीं होते, तो आपको न्यू जनरेशन में वही कैरेक्टर मिल जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड थ्रू कल्टिवेशन, क्लियर है, इज एक्सपेंसिव। क्लियर है, देयरफॉर एपोमिक्सिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। ठीक है, अब हाइब्रिड वैरायटी बना रहे हैं और अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना रहे हैं तो बार बार हमें हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ेंगे हर सीजन के लिए, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने कैसे एपोमिक्टिक सीड बनाए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, तो इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स के सेग्रीगेशन नहीं होगा और हम उन्हीं सीड को न्यू ईयर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, हर साल उन्हीं सीड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको नए हाइब्रिड सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, आगे बढ़े। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे YouTube चैनल पे जहां आप फॉलो हमें ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ www.magnetbrains.com। आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है कुछ टॉप कोर्सेज जो कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों सेपरेट चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो आप हर वीडियो 100% फ्री में वॉच कर सकते हैं। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स से। थैंक यू सो मच।